हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा और आज के वीडियो में हम देखेंगे महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह जी का एक अन्य आदेश जो कि मिशन प्रेरणा ई पाठशाला 6.0 के क्रियान्वयन के संबंध में है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आदेश में क्या है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। 19 जनवरी 2022 का ये आदेश है। विषय है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 6.0 के क्रियान्वयन के संबंध में। महोदया कृपया शासनादेश संख्या इतने दिनांक 16 जनवरी 2022 के क्रम में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक इतने दिनांक 16 जनवरी 2022 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश के 1 से 8 तक के समस्त पार्षदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अन्य बोर्ड के विद्यालय दिनांक 23 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे तथा छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। तदनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 संबंधी कार्य एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए समय समय पर निर्गत निर्देशों के अनुपालन हेतु शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति विद्यालय में अनिवार्य होगी तथा पार्षदीय विद्यालयों में शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी की उपस्थिति कोविड प्रोटोकॉल एवं शासनादेश संख्या इतने द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूर्णतया अनुपालन करते हुए सुनिश्चित की जाएगी। अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा ग्रेड 3 तक सभी बच्चों में लिखने पढ़ने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन निपुण भारत का शुभारंभ किया गया है। तत्क्रम में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या इतने दिनांक 23 दिसंबर 2021 जारी किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों सीखने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत 5 चरणों में दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों, बच्चों तथा शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई एवं शिक्षकों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में भी बच्चों की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ई पाठशाला का 6ठा चरण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों शिक्षकों द्वारा निम्नवत गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला है शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षक के द्वारा प्रेरणा साथी अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी विषय पर आधारित शैक्षणिक सामग्री प्रेरणा साथी और अभिभावक के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से प्रेरणा साथी बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए तथा उक्त ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। सेकंड है 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन। निपुण भारत के अंतर्गत 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक इतने दिनांक 3 जनवरी 2022 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं तथा साप्ताहिक रूप से गतिविधियों की सूची, इंफोग्राफिक्स आदि प्रेषित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के कारण जब तक बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं तब तक निम्नवत आधार पर 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किया जाए। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे बच्चों, माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक गतिविधियों के कंटेंट नियमित रूप से प्रेरणा साथी बच्चे अभिभावकों को व्हाट्सएप
आदि के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां संपन्न कराई जाएं, जिससे कि दिए गए सप्ताह में गतिविधियों को दोहराया जा सके और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में बच्चे सक्षम हो सकें। रीडिंग कैंपेन की सामग्री मोहल्ला कक्षाओं के माध्यम से बच्चों एवं अभिभावकों को साझा की जाए। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा साथी एवं प्रेरणा साथी द्वारा इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन पाठन सामग्री उपलब्ध करा दी जाए। प्रेरणा साथी से सहयोग। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व की भांति प्रेरणा साथी के रूप में स्वैच्छिक सहायता देने के लिए तत्पर निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या स्कूल समुदाय के ऐसे शुभचिंतक उक्त प्रेरणा साथी के प्रति अभिभावक की सहमति भी हो की पहचान की जाए, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो और जिनके पास स्वयं का स्मार्टफोन एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। प्रेरणा साथी से निम्नांकित बिंदुओं के संबंध में सहयोग हेतु अनुरोध किया जाए। प्रेरणा साथी के स्मार्टफोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप एवं दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने हेतु अनुरोध किया जाए। राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करने के लिए प्रेरित किया जाए। जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन बच्चों को अभिभावकों की उपस्थिति में प्रेरणा साथी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप एवं दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में बच्चों को प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए एवं मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में भी यथा आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। फोर्थ है मोहल्ला कक्षाओं का संचालन। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों द्वारा पूर्व की भांति मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश निम्नवत हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान यथा पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठाकर पठन पाठन कराया जाए तथा राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों अभिभावकों के साथ साझा की जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन यथा सभी बच्चे शिक्षक मास्क लगाएं, बच्चे 2 गज की दूरी पर बैठें तथा सैनिटाइज़र की उपलब्धता आदि सुनिश्चित की जाए। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाएं तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। विद्यालय में सभी शिक्षकों द्वारा गांव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-लर्निंग सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं एवं लाइब्रेरी बुक्स को भी शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हांकित किया जाए तथा होम विजिट्स के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। फिफ्थ है ई पाठशाला के संचालन हेतु अन्य निर्देश। विद्यालय द्वारा कक्षावार सभी बच्चों के अभिभावकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। शिक्षकों द्वारा राज्य स्तर से भेजी गई शैक्षणिक सामग्री को उक्त व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाए तथा शिक्षक द्वारा भी अपनी तरफ से प्राथमिकता के आधार पर विषयगत शैक्षणिक सामग्री प्रेषित की जाए तथा बच्चों को हल करने व अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उन बच्चों के परिवार में जो भी पढ़े लिखे सदस्य हों, उनको सप्ताह में एक दिन विद्यालय में आमंत्रित कर पूरे सप्ताह की कार्य योजना से अवगत कराया जाए एवं उनके द्वारा बच्चों को घर पर पढ़ने, सीखने, समझने में उनकी मदद करने हेतु अनुरोध किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में एक समय में 10 अभिभावकों से अधिक को न बुलाया जाए।
प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार एवं संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों द्वारा बच्चों, अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जा सके। अभिभावकों से दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। ई पाठशाला के संचालन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे पूर्व में पढ़े गए पाठों, कराई गई गतिविधियों को स्मरण रखें और वर्तमान में सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहें। इसलिए आवश्यक है कि सिखाए गए सभी विषयों पर उनका नियमित मूल्यांकन हो। शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य निरंतर संपर्क बना रहे। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप एवं अभिभावकों के माध्यम से चेक किया जाए और गृह कार्य का मूल्यांकन कर अभिभावकों से सीखने की प्रगति को साझा भी किया जाए। प्रेरणा पोर्टल पर भाषा एवं गणित के कार्यपत्रक भी अपलोड किए गए हैं। शिक्षकों द्वारा उक्त कार्यपत्रकों की सहायता से बच्चों से अभ्यास कार्य कराए जा सकते हैं। कोविड-19 महामारी की स्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बच्चों के बीच निरंतर सीखने को सक्षम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 सितंबर 2020 को पीएम ई विद्या पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए 6000 से भी अधिक पाठ्यक्रम आधारित वीडियो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। तत्संबंधी जानकारी के लिए संलग्न पत्र का अवलोकन कर सर्व संबंधित को जागरूक किया जाए। 6 है सपोर्टिव सुपरविजन। प्राचार्य, डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन किया जाए। एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद एवं विद्यालय मोहल्ला कक्षाओं का सपोर्टिव सुपरविजन करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए। एआरपी के लिए आवंटित विकास खंड में ई पाठशाला के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए माह में कम से कम एक ऑनलाइन बैठक करते हुए सभी शिक्षक संकुल को पूर्ण मनोयोग एवं ऊर्जा के साथ ई पाठशाला को संचालित करने के लिए प्रेरित किया जाए। ऑनलाइन बैठक का एजेंडा संलग्न है। 7 है क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विशिष्ट भूमिका है। उनके द्वारा जनपद, विकासखंड एवं कतिपय शिक्षक संकुल की बैठकों में ऑनलाइन प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए सर्व संबंधित का मार्गदर्शन किया जाए। डाइट पर कार्यरत समस्त प्रवक्ताओं को विभिन्न ब्लॉकों के मेंटर के रूप में विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए। प्राचार्य डाइट द्वारा ई पाठशाला का ऑनलाइन मासिक सर्वे भी कराया जाए, जिसमें एआरपी एवं एसआरजी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके अतिरिक्त ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों की गहन समीक्षा एवं गैप एनालिसिस करते हुए समस्त हितधारकों को निरंतर अभिप्रेरित भी किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप की डाउनलोडिंग की प्रगति एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ई पाठशाला का संचालन की समीक्षा की जाए। उक्त बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी एसआरजी की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि राज्य स्तरीय निर्देश एवं शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों, अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु समन्वयन का कार्य किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा ई पाठशाला के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विकासखंड के सभी एआरपी प्रधानाध्यापकों की मासिक एवं सतत एवं समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन बैठकों को आयोजित कर ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। बैठकों में एआरपी द्वारा उद्बोधन प्रस्तुतिकरण किया जाए। इस बैठक में यथा आवश्यकता अनुसार एसआरजी सदस्यों द्वारा भी प्रतिभाग कराया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी एवं एआरपी द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के संचालन एवं आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों से
निरंतर चर्चा की जाए तथा बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित ई कंटेंट को देखने व सुनने के लिए प्रेरित किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 10 प्रधानाध्यापकों से बात कर ई पाठशाला से संबंधित शैक्षणिक सामग्री की समय से पहुंच सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास एवं अभिभावक बच्चों से प्राप्त परिणाम पर आधारित चर्चा तथा विश्लेषण करते हुए ई पाठशाला का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 के क्रियान्वयन का राज्य स्तर से निरंतर अनुश्रवण किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजना विकसित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। भवदीय अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। इसमें संलग्नक के अंतर्गत है शिक्षक संकुल ब्लॉक जनपद स्तरीय बैठकों में निम्नांकित बिंदुओं पर समीक्षा की जाए। 100 डेज रीडिंग कैंपेन की साप्ताहिक प्रगति, शिक्षकों द्वारा संचालित मोहल्ला कक्षाओं की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा, ई पाठशाला के संचालन हेतु विकसित किए गए व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित अभिभावकों की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा, ई पाठशाला के संचालन में विद्यालयवार प्रेरणा साथी की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा, दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करने वाले अभिभावकों बच्चों की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा की जाने वाली शिक्षण सामग्री की पहुंच एवं उपयोग की समीक्षा, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे बच्चों की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा।